हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। हालांकि बहुत थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन इस केस में बताई गई है एक डिफेक्टिव रिटर्न और इनवैलिड रिटर्न के बीच में। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इशू था कि क्या एक डिफेक्टिव रिटर्न और इनवैलिड रिटर्न के अंदर कोई फर्क होता है, कोई डिफरेंस होता है, और एक रिटर्न को इनवैलिड करार करने के लिए ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो असेसी को ये बताए कि उसने जो रिटर्न फाइल की है उसके अंदर ये डिफेक्ट्स हैं और असेसी को टाइम दे उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। यदि असेसिंग ऑफिसर उस असेसी को डिफेक्टिव रिटर्न्स के बारे में इंटीमेट नहीं करता और उसको मौका नहीं देता उन डिफेक्ट्स को दूर करने का, तो असेसिंग ऑफिसर एक लेटर स्टेज पे क्या ये कह सकता है कि आपकी रिटर्न इनवैलिड है। यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस मंगलम पब्लिकेशंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने आई और ये केस 461 ITR पेज नंबर 159 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 23 जनवरी 2024 का है, बहुत लेटेस्ट जजमेंट है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसमेंट ईयर 89 से लेकर के असेसमेंट ईयर 93, 94 तक की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की गई। असेसी के यहां सर्च हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डिपार्टमेंट के पास थे। असेसी ने डिपार्टमेंट को लिखा कि ये सारे दस्तावेज मुझे दिए जाएं ताकि मैं अपने रिटर्न सबमिट कर पाऊं। डिपार्टमेंट्स ने वो डॉक्यूमेंट्स असेसी को नहीं दिए, जिससे असेसी अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाता। असेसी ने किसी तरीके से अपनी रिटर्न्स फाइल करी और रिटर्न फाइल करने के बाद असेसी की असेसमेंट की गई। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद असेसिंग ऑफिसर को बैंक से एक बैलेंस शीट मिली असेसी की 1989 से रिलेटेड, और असेसिंग ऑफिसर ने उस बैलेंस शीट को 1993 की बैलेंस शीट की फिगर से कंपेयर करते हुए ये कहा कि इन दोनों के बीच में जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें काफी डिफरेंस है, और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके उस डिफरेंस को टैक्सेबल कर दिया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने था, क्योंकि इस केस में जो असेसी है वो अपीलेंट है, तो इसका मतलब है कि असेसी नीचे लेवल पर अपने मैटर को हार चुका था। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, हालांकि इस केस के अंदर जो CIT अपील है उसने एसएससी को रिलीफ दिया था, और जो CIT अपील के रिलीफ देने के जो मेन कारण थे, CIT अपील का ये कहना था कि सेक्शन 147 की असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर खाली जो असेसिंग ऑफिसर को बैलेंस शीट मिली है असेसी के बैंक से वो रिलायबल नहीं है, और असेसिंग ऑफिसर के पास कोई और ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि 89 और 93 के जो कैपिटल का जो डिफरेंस है वो असेसी की टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि वो बैलेंस शीट बैंक में लोन पर्पसेस के लिए दी गई थी। तो उस बैलेंस शीट को असेसी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। CIT अपील का यह भी कहना था कि असेसी के ऊपर डिपार्टमेंट का कोई भी ये एलिगेशन नहीं था कि असेसी ने कोई ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दी हो, और CIT अपील का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो रिटर्न फाइल की थी एसएससी ने उसको डिफेक्टिव ट्रीट नहीं किया था और असेसी को उन डिफेक्ट्स को ठीक करने का मौका नहीं दिया था। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास था तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और असेसी ने अपनी ओरिजिनल असेसमेंट के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारी इंफॉर्मेशन दी थी, तो प्रेजेंट केस एक क्लियर कट केस है चेंज ऑफ ओपिनियन का। सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न के मामले में यह कहना था कि एक रिटर्न जो कि डिफेक्टिव है वो उसको इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। ये एक असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटीज के दायरे में आती है कि यदि रिटर्न डिफेक्टिव है तो असेसिंग ऑफिसर असेसी को लिखे कि आपके ये डिफेक्ट्स हैं
और यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को उन डिफेक्ट्स के बारे में इंटीमेट नहीं करता और उस रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है, तो बाद में असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर नहीं रह जाती कि वो उस रिटर्न को इनवैलिड करार कर दे और उसके आधार पर फिर दोबारा केस को रीअसेस कर दे। प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि असेसी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट को दी थी और असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया सेक्शन 147 की असेसमेंट करते वक्त, जहां पर ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी है, कि असेसी ने अपनी पुरानी असेसमेंट में क्या नहीं दिखाया था जिसकी वजह से उसको सेक्शन 147 की असेसमेंट करनी पड़ी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 147 की असेसमेंट को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मंगलम पब्लिकेशंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 461 ITR पेज नंबर 159 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।